तो क्या हाल चाल भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा की स्टोरी के बारे में एंड स्टोरी के उस एंडिंग के बारे में बात करेंगे जो कि बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी का पार्ट बना हुआ था। यार इसके बारे में हम वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। तो पहले चलिए इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सप्तऋषि में से एक ऋषि कश्यप अपनी संध्या पूजा में लीन होते हैं। तभी उनकी 7 पत्नियों में से एक को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की एक्साइटमेंट फील होती है, मगर ऋषि कश्यप बताते हैं संध्या के समय महादेव खुद भ्रमण पर निकलते हैं अपने सारे गणों के साथ, जिसमें भूत प्रेत इत्यादि शामिल होते हैं। तो इस समय फिजिकल होने का मतलब है कि आपके घर में जो संतान आएगी वो असुरी प्रजाति की हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यही सारी बात बताते हुए ऋषि कश्यप आगाह करने की कोशिश करते हैं देवी को कि आप कृपया करके रुक जाएं, संध्या खत्म होने दे, रात्रि आने दे, क्योंकि इस समय सही समय नहीं है। फिर भी एक्साइटमेंट तो भाई एक्साइटमेंट है एंड मर्द कितनी देर तक ही रोक पाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य उन दोनों को लेने चले आते हैं क्योंकि वो आसुरी प्रजाति के थे एंड ऋषि कश्यप उसे खुद नहीं मार सकते थे एंड कैसे मारते, वे उनके अपने संतान थे। तो वो इस बात को समझते हुए अपने दोनों पुत्रों को शुक्राचार्य को सौंपना ज़्यादा सही समझते हैं एंड शुक्राचार्य उन्हें काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक एंड योग विद्या और हर तरह के वेपन कॉम्बैट स्टाइल में ट्रेन करते हैं एंड उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हरिहर नारायण है, जो कि वन ऑफ द सुप्रीम गॉड होते हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। एंड शुक्राचार्य को उन दोनों को ये बात बताने का मोटिव ये होता है कि आगे चल के ये दोनों हरिहर नारायण से लड़ेंगे और उनसे जीत जाएंगे, उन्हें हरा देंगे, क्योंकि शुक्राचार्य को लगता था कि समुद्र मंथन के समय हरिहर नारायण ने भेदभाव किया है देवताओं और असुरों में और देवताओं को सारा अमृत दे दिया। इसी को देखते हुए वो उन ट्विंस को ट्रेन करते रहते हैं और उन्हें बताते रहते हैं कि विष्णु ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर एक समय ऐसा होता है कि इन दोनों की टीचिंग कंप्लीट हो चुकी होती है एंड ये अब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये अपनी ताकत की आजमाइश के लिए मजाक में ही एक देश पर हमला कर देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फल फूल रहा था एंड क्योंकि वो विष्णु की पूजा करते थे तो ये उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं। एंड कहना पड़ेगा इस पार्ट को देखकर मुझे फील हुआ कि एंशिएंट इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि अगर तुम देखो इस सीन को तो तुम्हें पता चलेगा कि यार स्पेसशिप यार उड़ने वाले जेट्स हैं एंड इसे कंट्रोल करने वाले योगी हैं जो कि अपने पावर ऑफ चीज़ से इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो दैट वाज इनसेन मेरे लिए। और भाई लोग यहीं पर मुझे डायरेक्टर्स का विजन समझ में आता है कि भाई लोग उन्होंने कितना ज़्यादा सोचा है इस एनिमेशन के लिए कि उन्हें क्या क्या दिखाना है अपने इस सीन में। सो बैक टू अवर स्टोरी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इस राज्य को जीत चुके हैं एंड क्यों ही नहीं जीतेंगे, क्योंकि इन्हें ट्रेन किया रहता है विष्णु भगवान से लड़ने के लिए। तो इंसानों की सभ्यता इनके सामने चींटी मात्र बराबर थी। तो इस वॉर के बाद इन दोनों भाइयों को फील होता है कि ये सेटिस्फाई नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो अब ये प्लान बनाते हैं कि ये विष्णु से लड़ेंगे और उसे हराएंगे, मगर विष्णु कोई चलता फिरता देवता या फिर इंसान तो है नहीं कि आप पकड़ के पीट दिए। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसा कांड करे कि विष्णु बाहर खुद आ जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान बनता है कि वो अर्थ गॉडेस को किडनैप करेंगे, जिसको बचाने के लिए विष्णु भगवान को खुद आना ही पड़ेगा। तो ये भी सच था कि वो आएंगे ही आएंगे इस कांड के बाद, और ऐसा होता भी है। हिरण्याक्ष जो कि छोटा भाई था वो अर्थ गॉडेस को किडनैप कर लेता है और गैलेक्सी के नीचे जो ओशियन है उसमें डिप करके ले जाता है, वहाँ पर वो उसे कैप्टिव रखता है। इसके बाद गैलेक्सी में हड़कंप मच जाता है, देवता इधर उधर भागने लगते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास हेल्प के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी के नासिका से मतलब कि नाक से एक मैल निकलता है और वही आगे चल के वराह रूप बन जाता है विष्णु भगवान का। तो भाई लोग यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद विष्णु भगवान के वराह रूप उस समुद्र में डुबकी मारते हैं और अर्थ गॉडेस को अपने दोनों दांत के ऊपर बैठाकर ऊपर लेकर आते हैं एंड इसके बाद फाइट शुरू होती है हिरण्याक्ष और वराह रूप के बीच में, जिसमें सब जानते हैं कि वराह रूप जीत जाएगा, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली एक अवतार है सुप्रीम गॉड का, तो वाई नॉट, वो बंदा क्यों ही नहीं जीतेगा। और भाई साहब बहुत बुरी तरह से उसने पीटा है हिरण्याक्ष को, ख़त्म। और हिरण्याक्ष मारा जाता है एंड जब हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष की बॉडी मिलती है तो उस समय वो प्रण लेता है कि अब वो विष्णु को जान से मार देगा।
क्यों पहले नहीं मारने वाला था क्या? इसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को एक एडवाइस देते हैं कि तुम जाओ ब्रह्मदेव की पूजा करो, तपस्या करो कि तुम्हें एक वरदान मिले। और इस एडवाइस को हिरण्यकश्यप मान लेता है और चला जाता है तपस्या के लिए। और जब ये तपस्या के लिए जाता है तो इसकी बीवी गर्भवती होती है, मतलब प्रेग्नेंट होती है। एंड देवताओं के राजा इंद्रदेव को इसी चीज़ का डर था कि अगर हिरण्यकश्यप इतना ज़्यादा क्रूअल है और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है तो इसका बेटा तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का बंदा निकलेगा। तो इसी चीज़ के डर में इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की बीवी को अगवा कर लिया। मगर बीच में महर्षि नारायण आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं इस पाप को करने से, और हिरण्यकश्यप की बीवी को एक आश्रम में छोड़ देता है जहाँ के लोग नारायण को पूजते थे। सो यहाँ से प्लॉट चेंज होना शुरू होता है। तो पूरी प्रेगनेंसी नारायण आश्रम में बिताने के बाद हिरण्यकश्यप का जो बेटा जन्म लेता है वो नारायण भक्त हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट वो नारायण भक्त हो जाता है। एंड ऐसा वैसा नहीं, टोटली डिवोटेड, जिसका नाम आगे चल के प्रहलाद होता है। नाम तो सुना ही होगा तुमने। और जहाँ ये सब हो ही रहा होता है वहाँ पर हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या को देखते हुए ब्रह्मदेव थोड़े से विचलित हो जाते हैं। एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा कंटेन कर रहा था एंड रिलीज़ कर रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ के आसपास की वनस्पति बर्बाद होती जा रही थी। इसको रोकने के लिए ब्रह्मदेव आते हैं और हिरण्यकश्यप को एक वरदान देने का वादा करते हैं। एंड वो वरदान क्या था कि हिरण्यकश्यप को ना इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई हथियार और ना ही कोई और चीज़। ब्रह्मदेव की बनाई गई किसी भी चीज़ से हिरण्यकश्यप की मौत नहीं हो सकती थी, ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर। तो उसे मारा किस तरह से जा सकता था, ना ही आकाश में ना ही पाताल में। तो इस वरदान को पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को अमर मान लेता है। एंड गेस व्हाट, वो इस वरदान को पाने के बाद सबसे पहला कांड क्या करेगा? ऑफ कोर्स देवताओं पे हमला करेगा। एंड वो करता भी है, देवताओं पे हमला करता है, उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। एंड कहता है जुत्ती देख जुत्ती। फिर वो एक एक करके सारे नारायण भक्तों को मारना शुरू करता है। एंड काफ़ी ब्रूटली मारता है यार, टॉर्चर करके मारता है। बट जहाँ वो सारे नारायण भक्तों को मार रहा होता है वहाँ उसे खुद पता नहीं चलता कि उसके नाक के नीचे उसका बेटा खुद नारायण भक्त है। सो जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा खुद नारायण भक्त है तो वो एक टाइम के लिए कहता है ठीक है। एक रेपुटेटेड बाप की तरह पहले वो समझाना शुरू करता है कि भाई वो अपना दुश्मन है, उसकी पूजा करना छोड़ दे, एक बाप की तरह। फिर वो नहीं मानता, फिर वो थोड़ा सा और हार्ड होता है, कहता है सुनता नहीं है क्या, बोला ना पूजा करना बंद कर। फिर भी वो नहीं मानता, उसका कहता है अच्छा ठीक है ख़त्म कर दो। एंड कैसे ख़त्म किया जाए? तो एक बाप है तो वो अपने हाथ से तो मारेगा नहीं। तो यहाँ से वो थोड़ा सा प्लान चेंज करता है और अपने सैनिकों को कहता है कि भाई ख़त्म करो इसको, थोड़ा दुख होगा मगर मैं दूसरा आ जाएगा। जस्ट किडिंग। तो यहाँ से शुरू होता है कि प्रहलाद को डिफरेंट टेक्निक से मारने की कोशिश की जाती है, मगर आफ्टर ऑल दैट हमारे भगवान विष्णु उन्हें हर बार बचा लेते हैं। एंड तुमने अगर ये मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि किन किन टेक्निक से इन्हें मारने की कोशिश की गई थी, और वो हर टेक्निक फेल की गई थी भगवान विष्णु द्वारा। फिर जब इतने सारे अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल वो अपनी मुँह वाली बहन को बुलाता है जिसका नाम होलिका होता है। नाम तो पक्का ही सुना होगा तुमने। एंड होलिका उसकी मुँह वाली बहन थी। तो वो बोलता है कि बहन तुम्हें तो आग जला नहीं सकती, तो तुम एक काम करो कि मेरे बेटे को पकड़ के चिता पे बैठ जाओ, मैं उस पर आग लगाऊंगा, वो जल के भस्म हो जाएगा, तुम बाद में उठ के चली जाना। दैट्स ऑल भाई, प्लान इतना ही था। मगर ये प्लान वर्कआउट नहीं करता क्योंकि इस बार होलिका को आग जलाती है एंड बहुत बुरी तरह से जलाती है। भाई धू करके जलिए इस बार वो तो जब ये प्लान फेल हो गया तो शुक्राचार्य ने खुद ये जिम्मा अपने हाथों में लिया कि प्रहलाद को वो मारेंगे। और वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाते हैं जहाँ से प्रहलाद को नीचे धकेल देते हैं। नीचे बहुत बड़ा समंदर था और उसके अंदर जहरीले सांप थे, मगर गरुड़ देव आते हैं और प्रहलाद को बचा लेते हैं। और वो प्रहलाद को समंदर के किनारे ले आते हैं, जहाँ जाते ही प्रहलाद बेहोश हो जाता है और सपने में उन्हें दिखते हैं द सुप्रीम गॉड भगवान विष्णु। एंड वो उन्हें खुद दर्शन देते हैं, जिसे देखकर प्रहलाद प्रसन्न हो जाता है और वो वरदान मांगने लायक नहीं रहता, क्योंकि भाई उसके लिए प्रभु के दर्शन ही
बहुत था। मतलब अब वो सेटिस्फाई हो चुका था इस जीवन से, अब वो हंसी खुशी ये जीवन त्याग सकता था, क्योंकि भाई उसका निर्वाण हो चुका था। जो वो देखना चाहता था, जो वो जानना चाहता था, वो उसे मिल चुका था। तो हो गया भाई अब मेरा, मतलब कि अब मुझे इस जीवन में कुछ नहीं रखा, मैंने ये जीवन जी लिया, मेरे सातों जीवन भी अब आप ही रख लो। लेकिन हमारे प्रभु तो काफ़ी दयालु हैं, तो इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। अभी और इतिहास में इससे पहले कोई भी भक्त इतना ज़्यादा डिवोटेड नहीं था, और ना ही भविष्य में कभी होगा। तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहूँगा, मांगो क्या मांगते हो। तो प्रहलाद कहता है कि अब आप देना चाहते हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देना ही चाहते हैं। तो अब मैं मांगता हूँ कि मैं जहाँ भी देखूँ, जिस चीज़ में भी देखूँ, मुझे आपके दर्शन हो। ये काफ़ी डिवोटेड सा वरदान था जो कि मैंने अभी तक सुना है किसी भी भक्त के द्वारा। जिसके बाद क्या था, हमारे प्रभु और भी ज़्यादा खुश। उन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु, अब तुम जब भी बुलाओगे हम आएंगे, तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ हम तुम्हें दिखेंगे। डोंट वरी चाइल्ड, आई एम हियर। तो भाई लोग ये वरदान देने के बाद हमारे प्रभु विष्णु वहाँ से चले जाते हैं। एंड इसके बाद प्रहलाद को हर चीज़ में प्रभु विष्णु दिखने लगते हैं, जो कि काफ़ी डिलाइटफुल था उसके लिए। उसके बाद वो अपने घर जाता है। एंड हिरण्यकश्यप वाज शॉक, लाइक कि फिर से बच गया, गुरुजी क्या कांड किए आप। इस पर प्रहलाद कहता है कि मेरे श्री हरि ने मुझे बचाया है, और वो इस दुनिया के कण कण में है। इसको सुनने के बाद हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे विष्णु को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड वो प्रहलाद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहाँ, इस सिंहासन में है। वो बोलता है हाँ ठीक। कहता है इस फर्श में है। कहता है हाँ वो भी ठीक। उसके बाद कहता है कि इस पिलर में है। तो वो कहता है हाँ। तो इस बार कहता है कि अच्छा हमारा काटा जा रहा है, रुको हम बताते हैं। हिरण्यकश्यप जोश में अपने गधे को उठाता है और कहता है कि अगर इसमें से तुम्हारा विष्णु नहीं निकला तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तेरा बाप हूँ। तो इस सीन में अब प्रहलाद का बाप एकदम एंग्री मूड में कि अब भाई साहब इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस पिलर से कोई नहीं निकलने वाला, मैंने खुद चुना है इसे। मजाक कर रहा हूँ, उसने नहीं चुना, उसके लेबरों ने बनाया है, मगर बनाया तो है ना। अब भाई हॉलो पिलर तो है नहीं कि कोई निकल के आ जाए। तो वो बंदा गदा निकालता है और एक घुसंड मारता है। एंड पता नहीं कैसे अंदर से नरसिंह अवतार निकलते हैं इस बंदे की, पर लिटरली फट के हाथ में आ जाती है वो भाई साहब। एंड ऐसा वैसे नहीं, मान लो तुम भाई अगर कोई पिलर टूटा और उसमें से आधा शेर आधा इंसान निकल जाए, वो भी 6-6 हाथ के साथ फट के हाथ में आ जानी है भाई। एंड इस समय हिरण्यकश्यप का पूरा कोर्ट, मतलब कि पूरा राज दरबार काफ़ी शॉक था, क्योंकि अभी अभी एक पिलर से एक आधा जानवर एक आधा इंसान निकल के आया है। तो भाई सबकी लिटरली फटी होगी। मगर यहाँ पर हिरण्यकश्यप एक तरह से मिक्स इमोशन के साथ था, मतलब कि वो अभी अपने दिमाग में मेंटल ब्रेक डाउन कर रहा था कि अभी भी एक्चुअल में हुआ क्या भाई। मतलब कि एक बंदा निकल के आया है, वो आधा हाइब्रिड है, मतलब आधा शेर है आधा इंसान है। तो यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये विष्णु अवतार है। तो भाई वो एक तरह से खुश भी हो जाता है उस समय। तो कहता है कि ठीक है भाई, कोई सामने नहीं आएगा, ये मेरा शिकार है। भाई तुमको पता क्या है, वो शिकारी का रूप लेके आया, तुम शिकार बन रहे हो, भूल गए तुम्हारा नाम हिरण्यकश्यप है। इसके बाद हिरण्यकश्यप अपने फुल फ्लेज फॉर्म में आता है। वो सूट पहनता है, आर्मर जो कि उसे ब्रह्मदेव से मिला था। एंड पूरे एंग्री मूड में फाइट में आता है। भाई साहब भीषण क्लैश हुआ है इसके बाद। एंड बहुत बुरी तरह से पिटता है ये नरसिंह अवतार से, क्योंकि भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भगवान है, सुप्रीम गॉड, वन ऑफ द 3 सुप्रीम गॉड। भाई फाड़ के रख देगा तेरी, मजाक मजाक में बहुत बुरी तरह से उस समय पीटा है उसे। इतनी बुरी तरह से पेला गया है हिरण्यकश्यप। एंड टाइम पर भागा है अपने सारे सिपाहियों को उनके पीछे लगा के। एंड पीछे क्या लगाया है, एक तरह से बलि चढ़ा रहा था भाई। इसके बाद लिटरली नरसिम्हा अवतार अपने 6 हाथ से अटैक कर रहे थे, मतलब धनुष यूज़ कर रहे थे, गदा यूज़ कर रहे थे, चक्र यूज़ कर रहे थे, फाड़े जा रहे थे इंसानों को। वो सैनिक थे उनकी फट के हाथ में आ रही थी, मगर क्या करे, अगर आगे जाएंगे तो नरसिंह अवतार मारेगा, पीछे जाएंगे तो हिरण्यकश्यप मार ही देगा, क्योंकि भाई भागा क्यों। तो यहाँ से ये सब हो रहा था और हिरण्यकश्यप वहाँ से एक पोर्टल खोल के गायब, और वो बहुत दूर कहीं गार्डन में निकलता है जहाँ वो मुंह हाथ धो रहा होता है। और वहाँ पर नरसिंह अवतार
के सपने उसे आ रहे थे, मतलब कि कुछ उसे डर लग रहा था कि भाई सामने से आ ना जाए वो कभी, पता नहीं भगवान का ही अवतार है क्या पता कहीं से सामने से आ जाए। और भाई हिरण्यकश्यप को ऐसी वैसी नरसिम्हा अवतार की झलकियाँ नहीं आ रही थी, बहुत भीषण वाली आ रही थी, जिससे डर के वो मैसिव अवतार में चला जाता है, मतलब कि वो फार फ्रॉम द गैलेक्सी वाले इतने बड़े फॉर्म में चला जाता है, जहाँ उसे श्री हरि अपना जाइंट रूप दिखाते हैं, कॉस्मिक वाला रूप दिखाते हैं, एंड उसे पता चलता है कि उसकी औकात चींटी से भी छोटी है उनके सामने। तो श्री हरि हिरण्यकश्यप के उस मैसिव अवतार को अपनी मुट्ठी में बांधते हैं और उसे कैंसिल आउट कर देते हैं और हिरण्यकश्यप को फेंक देते हैं फिर से उस कोर्ट रूम में, जहाँ पर नरसिंह अवतार उसका वेट कर रहा था। एंड इस बार नरसिंह अवतार ने जरा से भी चूक नहीं की भाई, बहुत पूरी तरह से अधमरा मार के कर दिया एंड पकड़ के चौखट पे ले गए। एंड सांझ होते होते ही उन्होंने अपने नाखूनों से उसे बीच से फाड़ दिया, मतलब कि उसका पेट खोल दिया। तो भाई ना ही वो ज़मीन में मरा ना ही वो आसमान पे मरा, मतलब कि वो उनके जांघों पर मरा है। ओके, उसके बाद ना ही वो हथियार से मरा है ना ही किसी से चीज़ से मरा है, मतलब कि वो नाखूनों से मारा गया है। ना ही उसे नर ने मारा है ना ही उसे पशु ने मारा है, मतलब नरसिंह ने मारा है, मतलब कि आधा इंसान आधा शेर। तो यहाँ पर ये हो गया। और ये जो विष्णु भगवान का रूप है नरसिंह अवतार, ये ब्रह्मदेव की बनाई गई क्रिएशन नहीं है, वो ब्रह्मदेव की बनाई गई किसी भी चीज़ में से नहीं आते, वो खुद के एक अवतार हैं। तो यहाँ पर सारे वरदानों को पास आउट करते हुए, मतलब सारे वरदानों की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए विष्णु भगवान के इस अवतार नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप की जान ली। भाई यहाँ पर ये ख़त्म। यहाँ के बाद मुझे एक चीज़ थोड़ा सा खलना शुरू हुआ कि ऐसे नॉर्मल माइथोलॉजी की अगर बात करोगे तो विष्णु पुराण के हिसाब से अगर तुम देखो तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह अवतार शांत नहीं हुए थे, उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा पीक पर था और धीरे धीरे वो दुनिया तबाह कर रहे थे, मतलब वो कॉस्मोस यूनिवर्स तबाह कर रहे थे। एंड जिसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हो रही थी, मतलब कि जितना वो हिरण्यकश्यप नहीं मचा रहा था उससे ज़्यादा ये नरसिंह अवतार मचाए जा रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन्होंने कियोस क्रिएट कर दिया था, जिनको संभालने के लिए सारे देवता पहुंचते हैं। वन ऑफ द सुप्रीम गॉड, मतलब कि 3 सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी जो सारे यूनिवर्स का को क्रिएट करते हैं एंड विष्णु जो उनका पालनहार है, मतलब कि उन्हें फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड महेश जो कि शंकर जी हैं, वो इन सारे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो वन ऑफ द सुप्रीम गॉड महेश के पास पहुंचते हैं कि विष्णु भगवान डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए हैं, दुनिया को तबाह कर रहे हैं, यूनिवर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर महेश, मतलब कि हमारे महादेव ये बात समझते हैं और यहाँ पर उन्होंने एक और अवतार लिया जिनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर उन्होंने कुछ सिमिलर ही अवतार लिया था नरसिम्हा अवतार से, जिसमें बस एक एक्सटेंशन पॉइंट क्या था कि इस अवतार के पास शरीर शेर का था और एक पंख था। एक्स्ट्रा ये था कि उनके पास एक पंख था, जिसके कारण उनके पास से ना एरियल अटैक के लिए कुछ फ़ायदा हो गया था और इनके और नरसिंह अवतार के बीच काफ़ी भयानक सा मैसिव युद्ध चला और ये क्लैश इतना भयंकर था कि कुछ कॉस्मोस तबाह हो गए थे। तो ये रही मेरी वीडियो नरसिंह अवतार पे। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।